ये कहानी राहुल की है, जिसे एक दिन स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो स्कूल के बाद अपने शहर के लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट करता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो लाइब्रेरी के आखिरी सीट पे ही बैठता था। हालांकि वो लाइब्रेरी अक्सर खाली ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल नोटिस करता है उसके सीट के सामने वाली खिड़की से एक काला हुडी पहना हुआ आदमी उसे ही देखा जा रहा है। राहुल बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और सीट चेंज कर लेता है। सीट चेंज कर लेने के बाद भी उसके सामने वाली खिड़की से वो आदमी फिर से उसे घूर रहा था। ये चीज राहुल को पसंद नहीं आता और इसकी कंप्लेन करने के लिए वो लाइब्रेरियन के पास जाता है। लेकिन लाइब्रेरियन उस टाइम लाइब्रेरी में नहीं होता। राहुल कुछ देर तक वेट करता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। उसके अगले ही दिन राहुल लाइब्रेरियन के पास जाकर पिछले दिन जो उसके साथ हुआ उसकी कंप्लेन करता है। लाइब्रेरियन बोलता है, अगर आपके साथ फिर से आज वैसा हो तो आप मुझे आकर के बताइए, मैं देखता हूँ। इसके बाद राहुल अपना काम करने के लिए फिर से उस सीट पे जाकर बैठता है। थोड़ी देर बाद ही पिछले दिन वाला आदमी उसे फिर से घूरना स्टार्ट करता है। उसे देखते ही राहुल तुरंत लाइब्रेरियन को जाकर बताता है। राहुल की बात सुनकर लाइब्रेरियन पीछे जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और ये बात जब वो राहुल को बताता है तो राहुल को इस बात पे विश्वास नहीं होता और खुद की तसल्ली के लिए बाहर उस जगह पर जाकर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। राहुल को कुछ अजीब सा लगने लगता है, इसलिए वो घर चला जाता है। जब राहुल अपने घर के लिए जा रहा होता है तभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता और फिर से जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसे फिर से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। वो डर जाता है और दौड़कर अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचते ही वो घर का डोरबेल बहुत जोर से बजाने लगता है। जब वो बेल बजा रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो डर के कारण और तेज से बेल बजाने लगता है। उसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है वो दौड़कर अपने रूम में चला जाता है। राहुल डरते हुए अपने खिड़की से चेक करता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। उसके बाद वो सो जाता है। ठीक आधी रात को राहुल की नींद अचानक से टूट जाती है। आंख खुलने के बाद राहुल सिर्फ देख पा रहा था, अपने शरीर का कोई भी अंग महसूस नहीं कर पा रहा था, मानो उसका शरीर पैरालाइज हो गया हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तभी राहुल देखता है कि उसके पैर के पास वही हुडी पहना हुआ आदमी खड़ा है। तभी वो महसूस करता है जैसे वो हवा में तैर रहा है, जैसे वो अपनी छत की ओर बढ़ रहा हो और अपनी सीलिंग फैन से टकराने वाला हो। जब वो पंखे से टकराने वाला होता है तभी उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी पापा उसके रूम में आ जाते हैं और देखते हैं कि राहुल हवा में तैर रहा है और अचानक से बेड पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह राहुल के पापा पास वाले मस्जिद के एक मौलवी को बुलाते हैं। मौलवी साहब जैसे ही राहुल को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और राहुल को देखते हैं तभी उनको पता चल जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। और वो उस राहुल के पापा को बताते हैं कि इस बच्चे के ऊपर जिन का साया है।
जो इसके साथ कल घर चला आया। और तभी मौलवी साहब बोलते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा और तभी मैं इसके शरीर से और जिन का साया हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और शाम को जब मौलवी साहब आते हैं तो अपने साथ एक ताबीज लेके आते हैं और राहुल के पापा को दे देते हैं और बोलते हैं इसे राहुल को पहना दो। और जब वो राहुल को उस ताबीज को पहनाने जाते हैं तभी वो जिन हमला कर देता है। और तभी मौलवी साहब अपने पास से एक बोतल निकालते हैं और कुछ पढ़कर उस जिन को उस बोतल में कैद कर देते हैं। अब राहुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और मौलवी साहब अपने साथ उस बोतल को लेकर चले जाते हैं। इस घटना के बाद से राहुल को अकेले रहने में डर लगता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।